Hello everyone. In last video we started recruitment. Recruitment means to search prospective candidate and stimulate them to apply for the job in the organization. And there are two sources of recruitment, internal and external. इंटरनल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं. और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं. व्हेन वी इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल में हमने ट्रांसफ़र की बात की थी, प्रमोशन की बात की थी, ले ऑफ की बात की थी. कि ट्रांसफ़र क्या होता है, शिफ्ट कर रहे हैं हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच. प्रमोशन में क्या था, हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को लोअर रैंक टू अपर रैंक. और ले ऑफ क्या था, टेम्पररी निकाल देना. और फिर जिस टाइम वर्क हो उस टाइम जो निकाले हुए एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को जॉब पर रखना, दैट इज ले ऑफ. एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इसके अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने फैक्ट्री गेट के बाहर, फैक्ट्री गेट पर एक नोटिस लगा देती है. कंपनी क्या करती है, अपनी फैक्ट्री गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा देती है. बोर्ड पर एक नोटिस लगा देती है जिसके ऊपर जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है. ठीक है. अब ये कब यूज़ होता है, जिस टाइम जो कंपनी का परमानेंट स्टाफ एब्सेंट होता है. जिस टाइम पर कंपनी का परमानेंट स्टाफ एब्सेंट होता है और जो डेली वेजेस वाले होते हैं ना, जिनको डेली बेसिस पर वेजेस दिए जाते हैं, उनके लिए ये सोर्स को यूज़ किया जाता है. अनस्किल्ड जॉब के लिए होता है, मतलब जहाँ पे, क्योंकि हम डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, हम वर्कर की बात कर रहे हैं, तो अनस्किल्ड वर्कर के लिए हम कौन से सोर्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इसको हम कैजुअल लेबरर भी बोलते हैं. आया समझ. अब ये जो सोर्स है वो काफ़ी चीप होता है. क्यों, सस्ता सा होता है. इट मीन्स कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि हमने सिर्फ एक नोटिस ही तो लगाना है नोटिस बोर्ड पे, तो कोई एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं लगता. क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि जब इंफॉर्मेशन जो भी वैकेंट पोस्ट की है, हम क्या करते हैं, कंपनी के जो फैक्ट्री का गेट है या फिर जो नोटिस बोर्ड है उस पर हम नोटिस लगा देते हैं, और जो पर्सन उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड होता है वो अप्लाई कर सकता है. ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए होती है, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों के लिए होती है. मोस्टली तब यूज़ किया जाता है जब जो परमानेंट स्टाफ होता है वो एब्सेंट हो, और इसको हम कैजुअल लेबरर भी बोलते हैं. ओके. फिर आता है डायरेक्ट, मतलब ये देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली रिक्रूट कर लेना. सेकेंड आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स, ध्यान रखना, कैजुअल लेबरर है या फिर कैजुअल कॉलर है. अब क्या होता है, ये देखो जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई काम करना चाहता है. हर कोई चाहता है कि हम एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करें. अब क्या होता है, वहाँ पर हर टाइम तो जॉब नहीं होती ना, हर टाइम तो पोस्ट वैकेंट नहीं होती. तो क्या करते हैं लोग, जो मतलब कि टैलेंटेड पीपल होते हैं, ब्रिलियंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि हर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहता है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन टाइम टू टाइम उन ऑर्गेनाइजेशन में भेजते रहते हैं, इस होप के साथ कि जब भी नीड अराइज होगी तो उन्हें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी.
क्या बताया मैंने कि जो मतलब रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें हर कोई वर्क करना चाहता है, इसीलिए जो टैलेंटेड पीपल होते हैं, ब्रिलियंट पीपल होते हैं, वो टाइम टू टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन भेजते रहते हैं, अपना रिज्यूमे सेंड करते रहते हैं, इस होप के साथ कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब होगी तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्या होता है कि कंपनी भी ना नहीं कहती, मतलब ये लोग गए कंपनी में, इन्होंने वहाँ पे रिज्यूमे सबमिट करवाया, इन्होंने कहा जॉब है, वो ये नहीं कहते नहीं, मतलब ये नहीं कि अपना जो भी एप्लीकेशन है वापस ले जाओ, जॉब नहीं है। इनकी भी टेंडेंसी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये नो नहीं कहते, ये क्या करते हैं उन एप्लीकेशन को रख लेते हैं और उनकी एक वेटिंग लिस्ट बना लेते हैं। कंप्यूटर में उनका एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनका एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया जाता है, और जैसे ही जब भी उन्हें कोई भी नीड अराइज होती है, कोई भी वैकेंसी अराइज होती है, तो इनको बुला लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनका रिकॉर्ड है, कंप्यूटर में हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया, एक हमने उनकी लिस्ट बना ली, तो जैसे ही कोई भी वैकेंसी अराइज होती है तो कंपनी क्या करती है, उन लोगों को बुला लेती है। अब क्या है, इसके अंदर भी एप्लीकेशंस पहले से आई हुई हैं, तो इसमें भी किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट देने की नीड नहीं होती। ओके, आया समझ। ये होता है वेल रेप्यूटेड कंपनीज का कैजुअल कॉलर्स, और ये होता है जो डेली बेसिस पर लोग काम कर रहे होते हैं, जब परमानेंट स्टाफ एब्सेंट होता है, अनस्किल्ड वर्कर के लिए होता है। हो गए दोनों क्लियर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, मीडिया एडवर्टीजमेंट। अब ये भी क्या है, एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, और किसका टाइप है, एक्सटर्नल का टाइप है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं, हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो सोर्स है किस लिए यूज़ किया जाता है, हायर लेवल और मिडल लेवल के लिए। हायर और मिडल लेवल की अगर कोई वैकेंसी है उसके लिए हम मीडिया एडवर्टीजमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट, नेम से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, किसमें, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में। ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी है, उसके बाद जॉब का नेचर क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके फ़ायदा क्या होता है मीडिया एडवर्टीजमेंट का, हमारे पास क्या हो जाती है, वाइडर चॉइस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती है अगर हम इस सोर्स से क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्योंकि फैक्ट्री के गेट पर हमने क्या किया, नोटिस लगा दिया, तो वहाँ जो विजिट करेगा उन्हीं लोगों को पता चलेगा। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर में दे देते हैं, वो न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ जाएगा, वो न्यूज़पेपर सिर्फ हमारी सिटी में नहीं आएगा, अदर सिटीज़ में भी जाएगा। इसी तरह अगर हम टीवी में देते हैं, तो वो जो टीवी देख रहे हैं लोग, वो सिर्फ हमारी सिटी के ही नहीं देख रहे, अदर सिटीज़ के भी देख रहे हैं। जब डिफरेंट सिटीज़ के लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट देखेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो वो लोग भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या है कि एक तो हमारा टाइम बच जाता है, दूसरा हमारे पास काफ़ी अच्छी जो है कैंडिडेट्स के आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, किस लिए,
यानी कि जहाँ पे हमारा पर्पस होता है जो यंग टैलेंटेड पीपल को अपॉइंट करना ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए कंपनी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाती है, जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ जाती हैं और वहाँ से क्या करती है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, उनको जॉब प्रोवाइड करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंपनीज का क्या होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन कॉलेजेस के साथ, इन इंस्टीट्यूट्स के साथ एक टाई अप होता है। हर कॉलेज के अंदर, हर इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होते हैं, प्लेसमेंट सेल होते हैं, ठीक है, जिनका काम ही क्या होता है, अपने ही स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करवाना। लाइक जो एमएनसीज वगैरह होती है ना, वो जो रिक्रूटमेंट करती हैं, जो भी लोगों को अपॉइंट करती है अपनी कंपनी में, वो इसके थ्रू मोस्टली करती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में विजिट करेंगी, वहाँ आके उनका इंटरव्यू वगैरह लेती हैं और उनको ये कह देती है। ये कब होता है, जब 2-3 मंथ्स ही रह जाते हैं, मतलब उनका जो भी लाइक जैसे वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 2-3 मंथ्स ही रहते हैं, उनके एग्ज़ाम फिनिश होने वाले हैं, तो उस टाइम पर ये कंपनीज आती हैं कि आप लोगों को क्या है, 2-3 मंथ्स के बाद जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो आप हमारी कंपनी में आकर जॉब करेंगे, वहाँ आकर इनका इंटरव्यू ले लेती हैं। तो एक ये बेस्ट सोर्स है यंग टैलेंटेड पीपल को अपॉइंट करना। ओके, तो क्या करती हैं कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हैं और कॉलेजेस वगैरह में जाती है, वहाँ से क्या करती है, रिक्रूट करती है एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद आता है हमारा 5th, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है, जब एक कंपनी क्या करती है, रिक्रूट करती है विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। मतलब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ और कंपनी में एक वैकेंसी है, ठीक है, और मेरे को वहाँ पर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब जो मेरा मैनेजर है उसको मेरे पे ट्रस्ट है कि उनको पता है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके नॉन में कोई है इस जॉब के लिए। मैंने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया अपने मैनेजर को, हाँ जी ये पर्सन है। यानी कि यहाँ पे जो पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं हम, किसके कहने पे कर रहे हैं, उस पर्सन के कहने पर जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उसको ये लगता है, उसको क्या होता है, एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे कहने पर इस पर्सन को रखा गया। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच में एक तो अच्छे रिलेशन बनते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो न्यू एम्प्लॉय आया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट हो जाता है, उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि जो हमारे पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, उनके कहने पर ही हम किसी और को रख रहे हैं न्यू पोस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, उन पर ट्रस्ट करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ वाले काम हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कह सकते हैं, यानी कि नए एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर पाना इजी हो जाता है। और ये मोस्टली लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। ओके, आया समझ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हैं। कंपनी क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्टर से डील करती है, जो क्या करेगा, लिंक इस्टेब्लिश करेगा बिटवीन लेबर एंड मैनेजर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों में लिंक इस्टेब्लिश करेगा कि
मैनेजर ने किसको कहा? कॉन्ट्रैक्टर को कहा। मैनेजर को जैसे ही ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी, ज़्यादा लेबर की नीड होगी, कॉन्ट्रैक्टर क्या करवाएगा? उस लेबर की सप्लाई करवाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर की हेडेक है। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील कर ली कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अब आप देख लो कितने वर्कर की नीड है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, नॉन स्टॉप। ठीक है, तो जैसे ही इसको नीड अराइज होएगी नंबर ऑफ लेबर की, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है? उसकी सप्लाई कर देता है। ठीक है, मतलब उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, किसको? मैनेजर को। अब ये चीज़ कब यूज़ होती है? जैसे क्या है, मान लो लाइक दिवाली फेस्टिवल है, एकदम से क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर से डील करके कि हमें क्यों है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर की हेडेक है लेबर की सप्लाई करना। ठीक है, इसी तरह जब हम कोई रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप लोग ये देखते हो कि मान लो आपका कोई घर बन रहा है, ठीक है, आप घर बनवाते हो तो आप किससे? कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हो, जिसे तुम लोग ठेकेदार भी बोलते हो। ठीक है, अब तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होती, तुमने उससे डील कर लिया, तुमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे घर बनाने के। वो कितने मिस्त्री लेके आ रहा है, कितने मजदूर लेके आ रहा है, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तुम्हें क्या है, टाइम पर घर बना हुआ मिल जाता है उतने अमाउंट में। ठीक है, इसी तरह जैसे कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, उसके लिए क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी एक सोर्स है लोगों को रिक्रूट करने का। उसके बाद आता है हमारा 7th, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसके होते हैं? ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस्टेब्लिश करती है। वहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह होती है वो वहाँ पर बता देते हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उनको अलाउंसेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आजकल तुम लोगों ने सुन रखा होगा सक्षम वाला, तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही वो सक्षम वाली जॉब्स प्रोवाइड करवा रहा है। लाइक अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो 9,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें तो आपको 6,000 तो आपको वर्क करने के मिलेंगे और 3,000 आपको अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, 100 आवर्स आपको पर मंथ वर्क करना होता है। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके अलावा आ जाता है एक प्लेसमेंट एजेंसी। जैसे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती हैं ये तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होती है, बट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये होती हैं प्राइवेट। ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन करती हैं, कंपनी के बिहाफ पर काम करती हैं और कंपनी के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट वगैरह करती हैं। मतलब वहाँ भी क्या है, जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, इसमें तो फ्री होता है क्योंकि गवर्नमेंट का है, बट ये प्राइवेट एजेंसी है, ये क्या करती है, डिमांड और सप्लाई को मैच करती है। डिमांड और सप्लाई को मैच करती है नेशनल लेवल पर, एट नेशनल लेवल। मतलब कंपनी को नीड है, कंपनी को ये क्या करती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आता है हमारा 9th, और ये क्या होता है, हायर लेवल जॉब्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, हायर लेवल जॉब्स के लिए। उसके बाद आता है टेलीकास्टिंग। ठीक है, टेलीकास्टिंग के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर, क्योंकि हमने जब मीडिया एडवर्टीज़मेंट की बात की, मीडिया एडवर्टीज़मेंट में तो हम टीवी, न्यूज़पेपर सबकी बात कर रहे हैं, बट टेलीकास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ टीवी की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आप लोग कई बार देखते हो ना, कोई चैनल के नीचे एक लाइन सी आ रही होती है। ठीक है, आवश्यकता है कॉल सेंटर पर काम करने के लिए, इस तरह से जो होता है उसे हम बोलते हैं टेलीकास्टिंग।
उसके बाद लास्ट आता है हमारा वेब पब्लिशिंग। आप कोई भी साइट ओपन करो लाइक www.naukri.com, www. इस तरह से कुछ साइट्स होती हैं। आप जैसे ही इन साइट्स को ओपन करोगे आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की लिस्ट आ जाती है कि किस किस कंपनी में कितने कितने लोगों की नीड है, क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वेबसाइट्स पर मिल जाती है। www.sarkari-naukri.com, इस तरह से काफ़ी वेबसाइट्स भी बनी होती है। कंपनी क्या करती है, इन वेबसाइट्स पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देती है, कोई भी वैकेंसी हो उसके बारे में पब्लिश कर देती है। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिपीट कर देती हूँ कि जब कैंडिडेट्स को हम इनवाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैजुअल लेबर बोलते हैं, अनस्किल्ड वर्कर के लिए होते हैं। फैक्ट्री के जो गेट है, नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर एक नोटिस लगा दिया जाता है जिसमें जॉब की डिटेल होती है और जो इंटरेस्टेड पीपल होता है वो अप्लाई कर सकता है। डेली बेसिस पर काम करने वाले लोगों के लिए होता है, तब यूज़ किया जाता है जब परमानेंट स्टाफ एब्सेंट हो, और एक चीप सोर्स है। कैजुअल कॉलर, रेप्यूटेड कंपनी में हर कोई काम करना चाहता है, वो टाइम टू टाइम अपना रिज्यूमे सेंड करते रहते हैं और कंपनी भी उनको डिनाई नहीं करती, नो नहीं कहती, उनकी एप्लीकेशन को रख लेती है और कंप्यूटर में उनका एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया जाता है। जब भी नीड हो उन लोगों को वो बुला लेते हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट हायर और मिडिल लेवल की जॉब के लिए होता है। टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में ऐड दे दी जाती है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैसी जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी देंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास चॉइस वाइडर होती है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कंपनी क्या करती है, कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाती है और वहाँ से जो यंग टैलेंटेड पीपल होते हैं उनको हायर करती है। रिकमेंडेशन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसमें कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से पूछती है, उनको कहती है न्यू एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए। बेनिफिट क्या होता है, जो न्यू एम्प्लॉय आएंगे उन पर कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है इनमें हेल्दी रिलेशन बनते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, लिंक इस्टेब्लिश करता है लेबर और मैनेजर के बीच में। जैसे ही मैनेजर डिमांड करेगा वर्कर्स की तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, लेबर की सप्लाई कर देता है। मतलब जो मैनेजर है उसको ज़्यादा वेट नहीं करना होता, इमिडिएटली सप्लाई हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लोअर लेवल की जॉब के लिए होते हैं। लोग वहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ये क्या करते हैं, आगे रिकमेंड कर देते हैं कंपनीज़ को। प्लेसमेंट एजेंसी, ये गवर्नमेंट की होती हैं, ये प्राइवेट होती हैं। ये डिमांड और सप्लाई को मैच करती हैं। ये कंपनी से भी कुछ कमीशन चार्ज करती हैं और कैंडिडेट से भी कुछ कमीशन चार्ज करती हैं। मिडिल और हायर लेवल पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद टेलीकास्टिंग, जो भी सिर्फ हम टीवी की बात करते हैं, कोई भी वैकेंट पोस्ट है वो सब चीज़ें मेंशन होती है। वेब पब्लिशिंग, इसके अंदर क्या होगा, आपको वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके आपके पास काफ़ी लिंक आ जाते हैं, उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, इन वेबसाइट्स पर अपनी जो भी वैकेंसीज होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देती है। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।